बेड सोर्स, हमने सुना तो बहुत है इनके बारे में। बेड सोर, प्रेशर सोर्स, बेड रिडन पेशेंट्स में ये हो जाते हैं, पर ये क्या होते हैं, क्यों हो रहे हैं, किस में होते हैं? अब आप और मेरे जैसे हेल्दी लोग अगर 12 घंटे भी सो जाएं, हमें तो नहीं होते, तो ये किस किस्म के पेशेंट्स में होते हैं, आइए जानेंगे। ये उन पेशेंट्स में होते हैं जो कई दिनों से या महीनों से बेड रिडन होते हैं। ये यूजुअली कोई मेजर लॉन्ग टर्म इलनेस या बीमारी से जूझ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो कमजोर हो जाते हैं, उनका न्यूट्रिशन कम हो जाता है, बेड से हिल नहीं सकते, अपनी डेली एक्टिविटीज, वॉशरूम नहीं जा सकते, खाना खुद से खा नहीं सकते, इस तरीके का वीकनेस आ जाता है इन पेशेंट्स में। तो अगर आपका बेड जो एक हार्ड सर्फेस है और आपकी हड्डी जो एक हार्ड सर्फेस है, उसके बीच में क्या आता है? आपकी स्किन, चमड़ी, सबक्यूटेनियस टिश्यू और मसल। ये सारी चीजें दब जाती है बेड और आपके हड्डी के बीच में, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन वो एरिया में कम हो जाता है। जब ये होता है उसे हम प्रेशर नेक्रोसिस कहते हैं, कि प्रेशर की वजह से और इसके दबने की वजह से वहां पे खून का सप्लाई कम हो जाता है और उसकी वजह से ये प्रेशर सोर निर्माण होता है। अब ये कौन से पॉइंट्स होंगे जहां पे ये दबाव पड़ेगा और बेड सोर के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे? कॉमनेस्ट एरियाज वुड बी लोअर बैक, जिसे हम सेक्रल एरिया कहते हैं, बटक्स, एंकल्स, एल्बोज या शोल्डर्स के बीच में, या कभी कभी कुछ पेशेंट्स में इस सर के इस पॉइंट के पीछे। बट इन्हें हम पहचानेंगे कैसे? इनके 4 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में जब आप स्पंजिंग कर रहे हो या पेशेंट को कभी करवट में शिफ्ट कर रहे हो या फीड कर रहे हो, तभी इन प्रेशर पॉइंट्स पे आप चेक करेंगे। यूजुअली फर्स्ट साइन जो होता है इज स्किन रेडनेस। जब स्किन आपकी इन प्रेशर पॉइंट्स पे लाल हो जाएगी, जैसे किसी मस्कीटो ने बाइट किया हो, उस तरीके का अगर आपको साइन दिखे तो आपको चौकन्ना होना है कि ये बेड सोर डेवलप होने वाला है। साइन नंबर 2, आपकी स्किन पील होने लगेगी, ड्राई होके पील होने लगेगी उसी पॉइंट से। तो पहले रेड होगी, फिर उसके बाद में जो सुपरफिशियल लेयर, पहला लेयर होगा स्किन का, वो निकलने लगेगा, उसे हम स्किन पील कहते हैं। अगर ये दिखे, मान लो कि आपका बेड सोर अभी होने वाला है, तो वी नीड टू देन लुक एट प्रिवेंटिव मेजर्स। अगर ये बढ़ जाए तो ये बड़ी जख्म बढ़ सकती है, इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है और पेशेंट को सेप्सिस तक होने के चांसेस होते हैं। जख्म अगर बहुत बड़ी हो जाए तो बोन तक दिख जाते हैं। इसीलिए हमें जब ये रेडनेस या स्किन पील दिखे, जो पहले स्टेज की साइन है, हमें तभी चौकन्ना होना है, ताकि वो आगे बढ़ के और बड़ी जख्म ना बने, बोन तक ना इन्फेक्शन स्प्रेड हो, क्योंकि उसे ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल होता है, महीने लग जाते हैं। सो बेड सोर या प्रेशर सोर को प्रिवेंट कैसे करेंगे? फर्स्ट थिंग इज कि आपको एक पोजीशन में आपके पेशेंट को लिटा के नहीं रखना है। यूजुअली सोते वक्त हम सीधा लेटते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम हर 2 घंटे या 3 घंटे में करवट पे लेंगे। पर एक करवट हो गई तो सीधा लिटा सकते हैं, फिर दूसरे करवट पे ले सकते हैं, बट 2 से 3 घंटों से ज्यादा एक पोजीशन नहीं मेंटेन करनी। सेकेंडली, न्यूट्रिशन। जैसे मैंने कहा था, इन पेशेंट्स में न्यूट्रिशन सप्लाई कम होता है, तो हमको इनका प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। सप्लीमेंट से दाल या स्प्राउट्स दे सकते हैं अगर वो खा सकते हैं तो। अगर उनको फीडिंग ट्यूब हो तो उस हिसाब से हम फीडिंग आपको डायरेक्ट कर सकते हैं। इन्फेक्शन नहीं होने देना है इस एरिया में बिल्कुल भी, तो उसे हाइजीन मेंटेन करना है। अगर लोअर बैक और बटक्स की बात करें तो अपने प्राइवेट एरियाज भी वहाँ पे होते हैं, मोशन या यूरिन पास करते हैं, तो एरिया ड्राई रखनी है बिल्कुल। इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं जाने देना है या पकड़ने देना है। अगर आपको रेडनेस या स्किन पील दिखे तो आप एक्टिवली उसे टिश्यू या टॉवल से डैब कर सकते हैं, उसे एब्सोल्युटली ड्राई रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्टली, आप अगर कर सकते हैं तो आपके बेड के ऊपर एक एयर मैट्रेस लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था, बेड हार्ड होता है, हड्डी हार्ड होती है, उसके बीच में जो चमड़ी और मसल होते हैं ये फंस जाते हैं और उस पर प्रेशर पड़ता है। एयर मैट्रेस लगाने से ये एक तरीके का प्रिवेंशन हो जाता है, क्योंकि सॉफ्टनेस बढ़ जाती है नीचे के लेयर की। सो दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग टू हैव। तो प्लीज प्लीज इसे निग्लेक्ट ना करें। अगर ये जख्म बन जाए या बोन आपको दिखने लग जाए
तो आप आपके नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको आपके बेड रिडन पेशेंट्स के लिए किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत कभी भी पड़े तो आप हमेशा हमारे सुकून निलाया की मेडिकल टीम से संपर्क कर सकते हैं। We are always here to help you and all of our services are free of cost. Stay safe, stay healthy.